नारायण से अपने भाई का बदला लूंगा। अच्छा, एक बात और है, भगवान वराह बने। वराह का मतलब सुअर। किसके लिए बने? हम आप इंसानों के लिए। कल्पना करिए साहब, भगवान हमारे लिए सुअर बन के आए, वराह बन के आए, लेकिन हम आप इंसान होकर के इंसान नहीं बन पा रहे हैं भगवान के लिए। कितनी बड़ी विडंबना की बात। आज हमारे कार्य के लिए बहुत समय है, परंतु कहीं भगवान का कार्य होता है ना, यज्ञ पूजा पाठ भागवत कथा आदि, तो वहां जाने के लिए हमारे पास समय बहुत कम मिलता है। समय नहीं। पूछो भैया काय को नहीं महाराज, मौका नहीं मिला। भैया 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। जीवन की घड़ियां जाती हैं, सोचो तो तुम्हें क्या बताती हैं। अरे भजलो हरे नाम मिले मौका, कर लो उपकार मिले मौका, फिर श्वास न वापस आती। एक बार जीवन की डोर टूट गई ना तो दोबारा जुड़ने वाली नहीं है साहब। कोई भी हो जुड़ेगी नहीं, न कोई जोड़ पाएगा और न कोई जुड़वा पाएगा। आज जिनके लिए मेरे पास समय नहीं है ना, हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं। अरे हम व्यस्त किनके दम पे हैं? हम जो व्यस्त हैं, जिनके जो हम बिजी हैं, जो हम अलग अलग कार्यों में कार्यरत हैं, वो किसके दम पे हैं? भले ही हम कार्यरत हैं, लेकिन वो दम किसी और की है, ताकत वो किसी और की है। और जिस दिन उन्होंने मन बना लिया ना, मूड बना लिया कि अब बहुत बहुत हो गया, अब तुम्हारी ताकत को खींचना है, तो धीरे धीरे ऐसा ताकत खींचना प्रारंभ करेंगे कि तुम जान नहीं पाओगे कि क्या हो रहा था और क्या हो रहा। भगवान ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे में 24 घंटे तुम हमारा ही भजन करते रहो ना। भगवान कहते हैं कि अपना काम करो, जो कर रहे हो वो करते रहो। जो भी आपका कार्य है वो कार्य आप करते रहो, लेकिन उस कार्य से थोड़ा समय हमारे लिए भी निकाल लो। हमारे लिए भी थोड़ा समय निकालो, और जो तुम मेरे लिए समय निकालोगे ना, तो मैं तुम्हारे लिए सदैव खड़ा रहूंगा, सदैव तैयार रहूंगा। ये जो भगवान की कथाएं हम सुनते हैं ना, इन कथाओं से शिक्षा मिलती है। कल्पना करिए कि जिस परमात्मा के दरबार में हमको जाने का समय नहीं है, उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने हमारे लिए क्या नहीं किया। हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, पर उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। थोड़ा सा भी दान धर्म पूजा पाठ कर लेते ना, तो छाती ठोक के चिल्लाते कि हमने इतना किया। क्या किया तुमने साहब? जो दुनिया को देने वाला है उसे तुम भला क्या दे सकते हो? दुनिया से भला हम क्या मांगे? दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। अरे मांगो तो उस मुरली वाले से जहां होता कभी इनकार नहीं। क्या मांगना है दुनिया में? दुनिया दे भी क्या सकती है? जो खुद भिखारी है, जो खुद दूसरे से एक दूसरे से मांग रहे हैं, उनसे क्या मांगना? लोग कहते हैं कि अरे हम क्या हैं? आज भक्ति जो भाव से है, जो प्रेम से है, वही भक्ति है। भाव के बिना भावना बेकार है। भावना ही ना हो तो भक्ति का है। भगवान वराह बन गए हम लोगों के लिए। कितनी गंदगी को हटाते हुए अपने नखों से, अपनी नासिका से
गंदगी को हटाया, भगवती पृथ्वी की रक्षा की, उसके साथ हम लोगों की रक्षा की। कल्पना करिए, भगवान ने हमारे लिए तो इतना किया, पर भगवान के लिए हमने क्या किया? सिर्फ 2 अगरबत्ती सुबह शाम लगा दी, 1-2 माला जप लिए, बस हो गया, हो गई भक्ति। साहब, सिर्फ माला जप लेना या 2 अगरबत्ती सुबह शाम लगा देना ही भक्ति नहीं है। भक्ति वो है, आपके हृदय में जब भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव होगा तो आपके हृदय में किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं होगा। जिस दिन आपके हृदय में ये भाव आ जाए, किसी राम में सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। सब में आप भगवान को देखने लगे, आपकी नजर भगवान में हो, हर जगह हमारा भगवान है, ईश्वर है, तो समझ जाना कि आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। आप जब भगवान की मूर्ति के सामने बैठे, अपने घर के मंदिर में हो, चाहे गांव के चाहे तीर्थ के, और भगवान का ध्यान करते करते, भगवान का नाम लेते लेते अचानक आपकी आंखें नम हो जाएं और आपके नेत्र सृजल हो जाएं, आपके आंखों से आंसू बहने लगे ना भगवान की याद में, तो समझ जाना गोविंद आपका स्पर्श कर रहे हैं, गोविंद आपको अपनी गोद में बिठा रहे हैं। वो नेत्र नहीं, मोर पंख है बस। हे मानव, हे इंसान, आज तनिक तनिक बात में हम विचलित हो जाते हैं। वो नेत्र नहीं, मोर पंख हैं बस, जिनसे है प्रभु का दीदार नहीं। अरे वो दिल नहीं पत्थर होता है, जिस दिल में प्रभु का प्यार नहीं, वो भी कोई हृदय। भैया, आज हिरण्यकश्यपु ने प्रण लिया है कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा। चला गया हिमालय तप करने। आज लोग कहते कि महाराज वो देखो बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं, पैसा बढ़ता जा रहा है, और हम बहुत राम राम जपते हैं, हमारा पैसा घटता जा रहा है। अब देखिए हिरण्यकश्यप गया है तप करने, 37,000 वर्ष तक। श्री भागवत जी में लिखा है कि 37,000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के उसने विधाता ब्रह्मा का तप किया। कोई इतना तप कर सकता है? अरे अपराधी बनना है बनो, भगवान के बैरी बनना है बनो, अपराध के रास्ते पे चलना है चलो। मैं तो कहता हूं चलो, अच्छी बात है, पहले उतनी साधना तो करो, पहले इतने बड़े साधक तो बनो। चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो,
कोई भी हो, आप इतिहास उठा के देख लो, पहले उन्होंने तप किया है, वरदान मांगा है, और वरदान मांग करके सीधे डायरेक्ट नारायण से बैर लिया है उन्होंने। छोटे मोटे अपराधी थोड़ा ना बने है? थोड़ा सा पौवा पी लिया, थोड़ा थोड़ा इधर उधर घूमने लगे, मडराने लगे हैं, अरे हाँ आई एम किंग, आई एम गुड बेटर हो गए, अपने आप को समझने लगे, न जाने क्या समझने लगे। अरे अपराधी बनना है, अपराध के रास्ते पे चलना है तो चलो ना, हिरण्यकश्यप की तरह आओ। 37,000 वर्ष तक उसने तप किया है, पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के। विधाता ब्रह्मा प्रकट हुए, मांग लो क्या चाहिए। हे विधाता, आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो आप हमें अमरत्व का वरदान प्रदान करें, आप हमें अमर होने का वरदान दें। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं हो सकता, किताते में दुर्लभ पुंसाम या नवरणीय सेवरानमम् कि तथा विवितनाम्यंगवराणि हे यद्यपि दुर्लभानि। हे हिरण्यकश्यपु, अमर होने का वरदान हम तुम्हें नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हो महाराज? क्या वो मेरे बस में नहीं है, वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आप इसके बदले में कितने भी वरदान मांग ले हम आपको दे देंगे, लेकिन अमर होने का वरदान नहीं देंगे। अच्छा महाराज, जितने भी चाहें उतने वरदान कहां, अमर होने के सिवा आप जो वरदान मांगेंगे हम आपको दे देंगे। 1 नहीं 2 नहीं 10 मांग लो दे देंगे। कहा तो ठीक है, सुनो, न दिन में मरूं न रात में मरूं। कहा ठीक, न घर में मरूं न बाहर, न धरती पे न आकाश में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न आपकी सृष्टि से, ना मुझे कोई पशु मार पाए और ना मुझे कोई मानव मार पाए। और देवता तो वैसे ही हमसे डरते हैं, उनसे काहे का भय है। अरे सुनो महाराज, बहुत बड़ा गणितज्ञ है हिरण्यकश्यप, तुरंत दिमाग लगाया। महाराज सुनो, 12 महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा जा बेटा दिया, ठीक। अब तो वरदान मिल गया, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, वाह अमर तो हो ही गया, क्योंकि महीने तो 12 ही हैं और 12 महीने में मरूंगा नहीं, 12 महीने में तो मरूंगा नहीं। और ब्रह्मा जी के अलावा कोई सृष्टि है नहीं, ब्रह्मा के द्वारा तो सृष्टि है, ये जो बना है हम सब लोग बने ब्रह्मा जी ने बनाया है, तो इनकी सृष्टि से मैं मरूंगा नहीं और इनकी सिवा कोई सृष्टि है नहीं। और फिर न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, न अस्त्र से न शस्त्र से, न पशु से न मानव से। देवता तो वैसे घबराते हैं। आई एम किंग, समझ गया कि हम अमर हो गए। जो अत्याचार प्रारंभ किया है अपराध, यज्ञ पूजा पाठ व्रत संकल्प आदि सब बंद। जितने गुरुकुल थे सब बंद। हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय, दानव संस्कृति पढ़ाई जाने लगी। पहले भी दानव संस्कृति पढ़ाई जाती थी और आज भी पढ़ाई जाती है। ये जितने हम अंग्रेजी के गुलाम होते जा रहे हैं ना, ये दानव संस्कृति है। आज बहुत बड़े हम अंग्रेज बन रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ के हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी सभ्यता से अपनी संस्कृति से हम दूर हो रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ना गुनाह नहीं है,
परंतु अंग्रेजी पढ़ के अपनी संस्कृति अपने संस्कार को भूल जाना सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा अपराध। कि माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। वो माता, वो पिता, वो शत्रु हैं, बैरी हैं। कौन? जो अपने बच्चों को शिक्षा तो बहुत दे जाते हैं, पढ़ाई तो बहुत करवा देते हैं, परंतु संस्कार नहीं दे पाते। और वो उनकी सभा उसी प्रकार होती है जैसे हंसों की सभा में बगुला आके बैठ जाए। बगुला भी गोरा है, हंस भी गोरा है, परंतु कार्य दोनों का पृथक है, अलग है। स्वभाव से पता चल जाएगा कि ये हंस है, ये बगुला है। आज हम अपनी संस्कृति को भूलते जा। वही दानव परंपरा, दानव विश्वविद्यालय का उद्घाटन हो गया हर जगह। चारों तरफ से दानव संस्कृति पढ़ाई जाने लगी। धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान आदि सब बंद। हिरण्यकश्यपाय नमः स्वाहा होने लगा। साधु संत महात्माओं के गुरुकुलों को उजाड़ दिया गया। चारों तरफ से हाहाकार मच गया। कौन रक्षा करे, कौन बचाए? भगवान कहते हैं जब हमारे भक्तों पे अपराध होता है, अत्याचार होता है, तो हम भी कोई न कोई उपाय निकालते। कहते जब हिरण्यकश्यपु तपस्या में था, उसी समय देवराज इंद्र को मौका मिला। उन्होंने क्या किया? कयाधु का हरण कर लिया। कयाधु को लेके जा रहे थे देवराज इंद्र। नारद जी सामने आ गए। देवता होकर के दानवों का कार्य कर रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे महाराज, एक हिरण्यकश्यपु है, वो क्या कम है? तप करने गया है, वरदान प्राप्त हो जाएगा, न जाने बाद में क्या करेगा। और इसमें इसके गर्भ में दूसरा है, नहीं रखेंगे। क्या सुनो, क्या गारंटी इसकी? क्या पता ये तुम्हारा मित्र हुआ तो? महाराज, जैसा पिता वैसा ही पुत्र होगा। कैसे पता? क्या पता मां का स्वभाव लेकर के आए तो? जन्म से पहले तुम निर्धारित नहीं कर सकते हो कि अपराधी है कि मित्र है, भक्त है, भगवान का कौन है। हे देवराज, तुम कयाधु को छोड़ दो, जाओ। देवी कयाधु को नारद जी महाराज अपने साथ ले आए। अब देखिए, पहले की पद्धति, यहां से भी एक शिक्षा मिल रही है। कयाधु कहां है? एक संत के आश्रम में। हिरण्यकश्यप कहां है इस समय? तपस्या में, यानी कि वो अपराध नहीं कर रहा है, इस समय वो तप कर रहा। तो पिता के तप का प्रभाव गर्भ में पल रहे बालक को प्राप्त हो रहा है। और मां जो संत के आश्रम में है, जहां नित्य निरंतर भगवत भक्ति हो रही है, भजन कीर्तन आदि हो रहा है, और जहां शुद्ध अन्न खाया जा रहा है, उस अन्न, उस भजन का प्रभाव उस गर्भ में पल रहे बालक पे पड़ रहा, जो अंदर से ही भगवान का भक्त बन रहा है, गर्भ से ही भगवान का भक्त। पहले माताएं जब गर्भवती होती थी, तो जो सासू माँ थी ना, वो नियम लागू करती थी घर पे। बहू से कहती थी, सुनो, बेटी हो चाहे बेटा, जब तक जन्म नहीं हो जाए तुम पवित्र रहना, बिना स्नान, बिना भगवान का
ध्यान और बिना थोड़ा बहुत दान जलपान नहीं करना, पहले होता था। तो माताएं इस नियम का पालन करती थी। हाँ, जब तक बेटी बेटा का जन्म नहीं होता था। झूठ नहीं बोलना, पवित्रता के साथ रहना, पूजन करना, दान करना और सुंदर ग्रंथों का पाठ करना, सुंदर ग्रंथ पढ़ना, सुंदर पुस्तकें, अच्छी किताबें पढ़ना पहले होता था। और जब ऐसा होता था, ऐसा करती थी, तभी तो शकुंतलानंदन भरत होते थे, तभी तो लक्ष्मी भाई दुर्गावती होती थी, तभी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, छत्रपति शिवाजी महाराज, तभी तो आए। वो भी तो किसी माँ के लाल थे, किसी पिता के पुत्र थे, तब ये होता था। तो ऐसे बालक होते थे। और आजकल क्या होता है? आजकल तो टीवी चैनल बदला जाता है। भैया जितने चैनल बदलोगे ना, जितने चैनल बदल के देखोगे, उतना बदलू, उतने प्रकार का, उतना ही रंग बिरंगा आपको मिलेगा। जाएगा कहीं और, बताएगा कुछ और, करेगा कुछ और, समझाएगा कुछ और, होगा कुछ और। भाई जब रंग बिरंगी दुनिया में आप जिएंगे और फिर आप कहो कि आपका बेटा राम हो, आपकी बिटिया सीता जी हो, अरे कहां से हो जाएंगी भैया? जब आपके संस्कार अच्छे होंगे तो आपके संतान के संस्कार अच्छे होंगे, जब आप शुद्ध होंगे तो आपकी औलाद शुद्ध